लास्ट क्लास में क्या किया तुमने? रॉक्स कहते थे, रॉक स्ट्रक्चर कंपोजिशन वगैरह उनकी, और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स के हमने डिफरेंसेस लिख लिए थे शायद, है ना? ठीक है, कुछ पॉइंट्स है वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के जो नोटेबल पॉइंट्स है, जो कि फैक्चुअल डाटा है, वो 3-4 हम नोट्स लिख लेते हैं। फिर इसके बाद में आपको मैप लाए हो आप आज? सभी ला रखे हो? ला रखे हो आप पे? सब पे है मैप? आप पे नहीं है, आप पे नहीं है, आप पे नहीं है, आप पे नहीं है, बाकी सब पे मैप है? आप पे भी नहीं है? किसी भी दो हो तो आपस में ही कर लो शेयर ना। और किसी पे एक्स्ट्रा है? हो गया। अब आप पे नहीं है, बाकी सब पे है। किसी पे और एक्स्ट्रा मैप है? अच्छा, ये देखिए। ओके ना? ठीक है। तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिख के ना, कुछ नोटेशन लिख के, और फिर हम इस पे आएंगे जो आज मैंने आपको कहा था ना, मैपिंग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन से, वो मैपिंग कर लेंगे तो आपका फंडा क्लियर है उसके बाद। ठीक है, थोड़े माउंटेन्स पढ़ेंगे, पासेस पढ़ेंगे, फिर हम ये जो मैपिंग कर लेंगे, फिर हम इंडियन क्लाइमेट शुरू करेंगे, जो कि अच्छा खासा बड़ा पोर्शन है इसमें करेंगे। ठीक है। तो सब फिजिकल लेना मैप तो? फिजिकल पॉलिटिकल तो ज्यादा बेटर रहते हैं, आपको स्टेट वाइज है जैसे। सर, पॉलिटिकल भी है। पॉलिटिकल देखो, मैं आपको फिजिकल में बताऊंगा ये सब चीजें, फिर पॉलिटिकल में स्टेट पे जहां जा रहे हैं वो मैं अपना हैंड में पैप से बताऊंगा आपको कि कौन सी स्टेट कवर करता है, वो मैं लिखाऊंगा अभी आपको अलग से। ठीक है, अब तो सब पे सेटल है सब। और एक ना करेक्शन करना आपको, हम उस दिन एक करेक्शन करना, हम लक्षद्वीप आइलैंड पढ़ रहे थे उस दिन। ठीक है, उसमें थोड़ा स्टेटमेंट में कुछ एरर है, वहां पे ऐड कर लेना। 11 डिग्री चैनल जो है अमिनी देवी और कैन्ननौर को बाइफरकेट करता है, जो आप बोल रहे थे उस दिन, सही था। और लक्षद्वीप में मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल। ठीक है, लक्षद्वीप खोलो, बताता हूँ, लक्षद्वीप खोलो, जहाँ पे लक्षद्वीप लिखा है हमने। ठीक है, लक्षद्वीप मैंने बताया था आप लोगों को कि नॉर्दर्न पार्ट इज अमिनी देवी, सदर्न पार्ट इज कैन्ननौर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना, वहां पे मैंने ऊपर जो लिखा है ना, स्टेटमेंट एरर कुछ है, तो वहां पे क्लियर करने के लिए लिखना कि 11 डिग्री चैनल सेपरेट्स अमिनी देवी फ्रॉम कैन्ननौर। 11 डिग्री चैनल सेपरेट्स अमिनी देवी फ्रॉम कैन्ननौर। और जो, ठीक है, 9 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट्स लक्षद्वीप फ्रॉम मिनिकॉय। नीचे था ना, सॉरी 9, सॉरी 9, 9। खुद 8 मालदीव वाला कौन सा था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मालदीव से मिनिकॉय 8 डिग्री था ना, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री हो जाएगा ना। कहाँ पे लिखे थे हम, देखो एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ। देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको, 8 डिग्री चैनल जो है दैट सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स। ठीक है, तो नॉर्थ जाएंगे हम, तो 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप। And then 11 degree channel separates ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये तो 8 डिग्री हमने लिखा था पहले, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में, 11 डिग्री बिटवीन अमिनी देवी एंड कैन्ननौर। ठीक है, तो ये वहां पे करेक्शन कर लेना, तो स्टेटमेंट डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया था। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हम कर रहे हैं। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के अंदर डिफरेंसेस लिख लिए थे कि वेस्टर्न घाट थोड़ा हाइट साइड है, ईस्टर्न घाट थोड़ा लोअर साइड है। वेस्टर्न घाट ब्लॉक करता है मानसून को, इसलिए वहाँ रेनफॉल होती है, और वहाँ पे फॉरेस्ट हमें फ्लोरा फौना अच्छा है। ईस्टर्न घाट पे थोड़ा
कंपेरेटिवली लो है क्योंकि वो पैरेलल टू साउथ वेस्ट मानसून है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख देना। फॉर एग्जांपल कि वेस्टर्न ईस्टर्न घाट कहाँ मीट करता है, वेस्टर्न घाट किस लिस्ट में आता है, और टॉप 5 पीक्स कौन सी है। पीक्स को उनके स्टेट के हिसाब से पूछ लेते हैं कई बार कि आपके महेंद्रगिरी कहाँ पे है, अरेनाकोंडा कहाँ पे है, ऐसे करके। ठीक है, तो लिखना, स्टार्ट करना। पहला नोट लिखना, वेस्टर्न घाट्स। सर हाँ जी, सर 8 डिग्री आपने मिनिकॉय फ्रॉम मॉलडीव्स बताया है। मालदीव सी है। हाँ जी, ओके। ठीक है, तो कंटिन्यू करना। नोट जो आपको 3-4 लिखना। फर्स्ट नोट लिखना, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री। वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री इन चल आवाज चली गई। सर नॉट ऑडिबल। आ रही है आपकी आवाज क्या? हाँ सर। आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स को हम महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टॉप 5 पीक्स ऑफ वेस्टर्न घाट। टॉप 5 पीक्स ऑफ वेस्टर्न घाट लिखेंगे क्या करके, स्टेट का नाम लिख लेंगे फैक्चुअल के लिए। फर्स्ट वन इज अनाईमुडी, केरला। अनाईमुडी, केरला। नेक्स्ट वन इज मन्नामलाई, केरला। मन्नामलाई, केरला। थर्ड वन इज मीसा पुलिंदा, MEESA PULINDA, मीसा पुलिंदा, ये भी केरला है। फोर्थ वन इज डोडा बेटा, DODABETTA, डोडा बेटा, इट इज इन तमिलनाडु। एंड द लास्ट वन इज कोलारी बेटा, KOLARIBETTA, कोलारी बेटा, इट इज ऑल्सो इन तमिलनाडु। फर्स्ट वन अनाईमुडी। ठीक है, तो 5 पीक्स है इनके स्टेट के साथ। ऐसे ही हम टॉप 5 पीक्स ऑफ ईस्टर्न घाट भी लिख लेते हैं। टॉप 5 पीक्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स आर, ठीक है, फर्स्ट वन तो मैंने लिखा भी थी, फिर से लिखना उसे, जिंदागढ़ा, JINDHAGADA, जिंदागढ़ा, इट इज इन आंध्रा। नेक्स्ट वन इज अरोया कोंडा, AROYAKAONDA, अरोया कोंडा, YOKONDA, अरोया कोंडा, इट इज ऑल्सो इन आंध्रा। थर्ड वन इज दियोमाली, DEOMALI, देवमाली, इट इज इन ओडिशा। फोर्थ वन इज सिंकराम गुट्टा, सिंकराम गुट्टा इज SINKRAMGUTTA, सिंकराम गुट्टा, इट्स ऑल्सो इन ओडिशा। सिंकराम गुट्टा, SINKRAMGUTTA, सिंकराम गुट्टा इन ओडिशा। एंड द फिफ्थ वन इज महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, इट इज ऑल्सो इन ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स meets at Nilgiri Hills, meets at Nilgiri Hills, Nilgiri Hills, situated at the tri-junction of, situated at the tri-junction of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu।
कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। देखो इस मैप पे भी देख सकते हैं हम, ये वेस्टर्न घाट है यहाँ पे, ये ईस्टर्न घाट है, और ये आके नीलगिरी हिल्स पे ये मर्ज कर जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है। और ट्राई जंक्शन पे केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में फैला हुआ है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट लिखना, वेस्टर्न घाट्स आर कंसिडर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज one of the 8 hottest hotspots, one of the 8 hottest hotspots, one of the 8 hottest hotspots of global biodiversity, of global biodiversity। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये हमने ईस्टर्न वेस्टर्न घाट के डिफरेंसेस किए, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हमने। इसमें क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा जब आप मैपिंग करोगे थोड़ा डीप में जाना, कई बार ये पूछ सकते हैं कि नीलगिरी में कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है, किसमें कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है। ये फैक्चुअल डाटा है, इस पर थोड़ा आपको मेहनत करना, ठीक है, इतना स्पून फीडिंग सही नहीं होती। तो इतना मैंने आपको बेसिक डाटा दे दिया, डिफरेंसेस दे दिए, ये हमारा बेसिक है इस पर। ठीक है, अब जो हम करेंगे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट किया, अब नेक्स्ट सबहेडिंग विल बी माउंटेन्स। माउंटेन्स माउंटेन्स, ठीक है। अब माउंटेन्स हम कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। हम ऐसे बांटेंगे, हिमालय हम कर चुके हैं पूरा, आपको पता है पूरा नॉर्थ इंडिया में। मैं आपको थोड़ा मैपिंग बता दूंगा। हिमालय सॉरी माउंटेन्स हमारे इंडिया में ऐसे डिवाइडेड है। एक तो ये आपके ये हो गए, ये सारा हिमालयस है, ठीक है। इसमें हम इसका वर्टिकल डिवीजन और हॉरिजॉन्टल डिवीजन सब कर चुके हैं। स्पेशली हमने पूर्वांचल हिल्स भी कर लिखे हैं, तो ये हम कर चुके हैं, ठीक है। इसकी मैपिंग हम कर चुके हैं, ये देखेंगे फिर भी थोड़ा सा। फिर हम माउंटेन्स करते हैं, सेंट्रल इंडिया के माउंटेन्स, इसमें ये सब आ जाते हैं, अरावली, सतपुड़ा, विंध्या वगैरह वगैरह, सब इसमें आ जाएंगे। फिर हम करेंगे वेस्टर्न हिल्स, वेस्टर्न घाट के हमारे माउंटेन्स, अजंता, हरिश्चंद्र वगैरह वगैरह रेंजेस आ जाएंगे इसमें। ईस्टर्न घाट के हिमालयस करेंगे, अयोध्या से लेके यहाँ तक नीचे सारे। तो ऐसे करके हम सारे माउंटेन्स करेंगे। और कुछ माउंटेन्स हम यहाँ पे छोटा नागपुर के प्लेट्यू के छोटे मोटे माउंटेन्स वो हम करेंगे। ये नॉर्थ टू साउथ में लगाने में आते हैं कई बार। इनके हाईएस्ट पॉइंट करेंगे, फैक्चुअल डाटा पूछ लेते हैं कौन सा हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। इस पे पहले आपको लिखाऊंगा मैं कि जैसे हम लिख रहे हैं कि पहले हम करेंगे कि सेंट्रल इंडिया के माउंटेन्स, मैं आपको लिखाऊंगा कौन से माउंटेन्स हम करेंगे और कौन से स्टेट में वो फैले हुए हैं, और किसी का कोई इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पॉइंट है तो वहां पर नोटिंग करा दूंगा आपकी, ठीक है। फिर हम मैप में आएंगे, एक पार्ट कर रहे हैं सेंट्रल, फिर इस मैप में आएंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा हम उससे रिवाइज करते हैं जो हमने पहला पढ़ा है। पॉलिटिकल में देख लो, ज्यादा बेटर लगेगा आपको, ठीक है। इसमें स्टेट है, इसमें स्टेट की मैपिंग नहीं होती, तो आपको ये नहीं पता चलता कौन से स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। अब देखो हमने हिमालयस कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट मैंने सेपरेट कराया तो उसे छोड़ा है मैंने, यहाँ पे केवल हिमालयस देख रहे हैं। देखो इसे हमेशा याद रखना, जब हिमालयस पढ़ते हैं हम, इसे याद रखना है पामीर नॉट है, ठीक है। पामीर नॉट है, इसके वेस्टर्न साइड चलेगी हिंदू कुश, ईस्टर्न साइड चलेगी कुल्लू सार, कुल्लू शाह, ठीक है। ये इंडिया से बाहर है, इसे हम पढ़ते नहीं, लेकिन हम देखते दिखाते जरूर जब दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये हम सब ग्रेटर वगैरह में कर चुके हैं, लेकिन ये जरूर याद रखना, देखो सबसे ऊपर आती है काराकोरम आ गई है, ठीक है। ये इसके थोड़ा साउथ जाओगे लद्दाख आती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा साउथ जाओगे जास्कर जाती है, और यहाँ पे पीर पंजाल लिख चुके हैं हम, J&K में है, और धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। शिवालिक आपको पता है, ये सिरे जाके सीधे भूटान तक जाती है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्न तो हम अलग से पूर्वांचल में कर चुके हैं। तो ये मेजर रेंजेस जो जहाँ पे जाती है। एक क्वेश्चन पहले भी आया आता है कि जो कैलाश रेंज है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा आती है ना, किस पार्ट में पड़ती है कैलाश मानसरोवर यात्रा? तिब्बत में पड़ती है, ठीक है, चाइना के अंडर है। तो जो कैलाश मानसरोवर, कैलाश जो हिल्स है, दोज आर एक्सटेंशन ऑफ दिस लद्दाख हिल्स, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना, इसलिए मैं लद्दाख की बिल्कुल से सीधे बनाया कि अगर कैलाश का एक्सटेंशन पूछे तो लद्दाख का एक्सटेंशन है। तो ये आप सबसे पहले मैपिंग ये करोगे। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन जो आते हैं इसमें ऐसे भी आते हैं कि इन्हें ईस्ट टू वेस्ट लगाओ या नॉर्थ टू साउथ लगाओ, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। ईस्ट टू वेस्ट लगाएंगे तो आपके कैलाश, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, ऐसे, ठीक है। तो इसमें इसमें ऐसा है, उसमें थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा पॉलिटिकल फिजिकल में, ठीक है। फिजिकल बिल्कुल सही मैप है, क्योंकि वो
मशीन मेड है या वैसा मैप है। ये थोड़ा हैंडमेड है तो बिल्कुल एग्जैक्टली टू द स्केल नहीं है, लेकिन स्टेट ठीक पता चलते हैं उसमें कि जैसे पीर पंजाल है JNK में, दोहरा तो हिमाचल में, बाकी लद्दाख रेंजेस है, काराकोरम लद्दाख जास्कर वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बना लो, ये वाले, फिर हम नीचे आएंगे। ठीक है, ये वाले बना लो पहले आप। मैप सब पे है। ठीक है, यहाँ पे इसे और बताओ, यहाँ पे इसे बना लो, रफ भी बना सकते हो तो रफ बना लेना, बाद में इसे बड़ी फेर कर लेना, पर बना लो उसे। ठीक है, शुरू करो जल्दी भाई, बहुत माउंटेन्स है, अभी पासेस भी आएंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, ऑनलाइन में दिख नहीं रहा है क्लियरली। कोई व्हाट्सएप बोल रहा है कुछ? सर ऑनलाइन में क्लियरली दिख नहीं रहा है। क्या बोल रही है आप? सर ऑनलाइन में क्लियरली दिख नहीं रहा है, अगर व्हाट्सएप में शेयर हो सकता है ये इमेज तो बेहतर रहेगा। मैप ना, मैं जितने भी मैप हमने किए हैं मैं अभी दे दूंगा सुंदर भाई के, तो वो आपको अपलोड कर देंगे फिर बाद में। पर अभी मैप अभी इतना भी नहीं दिख रहा कि बना पाए आप लोग। सर कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हैं? है। ईस्टर्न घाट्स वाले में थोड़ा प्रॉब्लम है। हिंदू कुश अनकुलशा, एक मिनट से जूम करके देखता हूँ, बटन तो होता है उसमें। हाँ सर ठीक है ठीक है। अब दिख रहा है थोड़ा आपको? जी सर ठीक है। ठीक है ना? तो देखो, इसे बना लो, ज्यादा साफ सफाई की जरूरत नहीं है, बस इतना पता चले कहाँ पे कौन सा है। तो स्टार्ट करना फ्रॉम पामीर नॉट। पामीर नॉट से वेस्टर्न इज हिंदू कुश, ईस्टर्न इज दिस कुल्लन शाह। उसके बाद एक काराकोरम, लद्दाख का एक्सटेंशन कैलाश, देन जास्कर। आप लोगों को तो दिख रहा है पीछे सबको? सर धौलाधार के पहले क्या लिखा है? धौलाधर के पहले पीर पंजाल है वो, जो JNK में पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर। क्लियर है? कर लिए ऊपर के नॉर्थ वाले? फिर बताता हूँ, पामीर नॉट, हिंदू कुश, कुल्लन शाह, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ZASKER, दिस इज कैलाश, दिस इज पीर पंजाल, दिस इज धौलाधर एंड दिस इज शिवालिक। शिवालिक यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो ये जो लाइन आ रही है यहाँ से, पंजाब से नीचे थोड़ा सा सीधे आगे तक। अभी अब बताऊंगा, अभी आपको ना, अभी हम करेंगे, अभी केवल नॉर्थ वाले लिख लो। वैसे कैमूर है, KAIMUR। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबका? ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब देखो, हमने हिमालयज हम पहले कर चुके हैं, तो उसमें मैं डिटेल में लिखा चुका हूँ कौन से स्टेट में कहां पे है। ये जो बाकी माउंटेन्स मैं लिखा रहा हूँ, एक एक करके नहीं करेंगे। तो इसमें लिखना सबसे पहले सेंट्रल इंडियन माउंटेन्स, सेंट्रल इंडियन माउंटेन्स। अब कॉपी में जब नोटिंग कर रहे हैं ना, मैं आपको पहले नोटिंग करा रहा हूँ, फिर मैपिंग कराऊंगा। ठीक है, पहले हम नोट करेंगे फिर मैप करेंगे। ठीक है, पहले नोट कर रहे हैं फिर मैप कर रहे हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल इंडियन माउंटेन कर रहे हैं, जो सेंट्रल इंडिया के माउंटेन है। लिखना सेंट्रल इंडियन माउंटेन। इसमें एक कॉलम बनेगा माउंटेन का, अगला कॉलम बनेगा स्टेट का। फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ माउंटेन, सेकंड इज विल बी ऑफ स्टेट, एंड थर्ड विल बी ऑफ द हाईएस्ट पीक।
हाई स्पीक सबकी नहीं बताऊंगा, दो चार जो इंपॉर्टेंट इसके लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसे लिख लो फटाफट, मैपिंग करनी है इसकी। तो लिखना, सबसे पहले लिखेंगे गिर, गिर GIR, गिर गुजरात। गिर माउंटेन क्यों फेमस है? गिर माउंटेन क्यों फेमस है? टाइगर कौन बोला? टाइगर नहीं है, लॉयन, एशियाटिक लॉयंस मिलते हैं, ठीक है। टाइगर इज बाघ, तो वो हर जगह मिल जाता है। लॉयन मिलते हैं पूरे एशियाटिक लॉयन यहीं पे। माउंटेन, स्टेट एंड हाई स्पीक। माउंटेन इज गिर, स्टेट इज गुजरात। नेक्स्ट माउंटेन इज गिरनार। गिरनार इज GIRNAR, गिरनार, इट इज ऑल्सो इन गुजरात। नेक्स्ट वन इज अरावली। अरावली, अरावली की स्टेट लिखना, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज गुरु शिखर। गुरु शिखर, इसमें एक स्पेशल पॉइंट ऐड करना अरावली में, इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत के सबसे पुराने जो पहाड़ है अरावली ही है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज राजपीपला, RAJPIPLA, राजपीपला, इट इज ऑल्सो इन गुजरात। नेक्स्ट वन इज ग्वालीगढ़। ग्वालीगढ़ इज GWALIGADH, ग्वालीगढ़। ये एक्सटेंड करते हैं थ्रू महाराष्ट्र एंड MP, महाराष्ट्र एंड MP। नेक्स्ट वन इज महादेव, MAHADEO, महादेव। महादेव है इन MP। महादेव का हाईएस्ट पॉइंट लिख लो, धूपगढ़। धूपगढ़, धूपगढ़, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस धूप। महादेव का हाईएस्ट पॉइंट इज धूपगढ़। नेक्स्ट वन इज मैकाल, MAIKAL, मैकाल, इट लाइज इन छत्तीसगढ़। अगला लिखते हैं सतपुड़ा। इसमें लिखना गुजरात, महाराष्ट्र, MP एंड छत्तीसगढ़। सतपुड़ा, गुजरात, महाराष्ट्र, MP एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, अब एक पॉइंट नोट करना, थोड़ा ध्यान देके। अभी हमने राजपीपला के बाद कौन कौन से लिखे? राजपीपला, फिर महादेव, मैकाल। ठीक है, चारों के आगे ब्रैकेट मानना, ग्वालीगढ़, राजपीपला, ग्वालीगढ़, ये महादेव और मैकाल। इसके आगे लिखना ऑल आर पार्ट ऑफ सतपुड़ा, ये सतपुड़ा के पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, चारों, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल। अभी मैपिंग हम करेंगे, देखो सतपुड़ा के आगे ही देखो, सतपुड़ा है, ग्वालीगढ़ है, महादेव है, मैकाल है, तो ये सबको हम सतपुड़ा ही मानते हैं। लिखा इतना। अगला लिखना, इसी में लिखना विंध्या। विंध्या जो पढ़ते हैं गुजरात, MP, UP, बिहार एंड छत्तीसगढ़। गुजरात, MP, UP, बिहार एंड छत्तीसगढ़। इसका हाईएस्ट पीक लिखना सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर, स्टेट गुजरात, MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़। हाईएस्ट पॉइंट इज सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर का एक और नाम है, उसको बोलते हैं कैल्मर पॉइंट। स्पेलिंग बताता हूं। सद्भावना शिखर का नाम है KALLEMAR, KALLEMAR पॉइंट, कैल्मर पॉइंट।
कैलमर इज KALLEMAR, कैलमर पॉइंट, सद्भावना शिखर इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये विंध्या थे। विंध्या के नीचे लिखना भारनेर, भारनेर इज BHARNER, भारनेर, ये भी एमपी में ही है। भारनेर, BHARNER, भारनेर एमपी। द लास्ट वन इज कैमूर, कैमूर इज KAIMUR, कैमूर, ये भी एमपी में ही है। और भारनेर और कैमूर के आगे एक ब्रैकेट डाल के लिखना, दे बोथ आर पार्ट ऑफ विंध्या, दे बोथ आर पार्ट ऑफ विंध्या। क्लियर इतना? तो सेंट्रल इंडिया के माउंटेन की लोकेशन देखते हैं। देखो मैंने स्टेट लिखा दिया आपको, यहाँ पे स्टेट भी वैसे दिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अरावलीज की। अरावलीज सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया है, ये हमेशा याद रखना, डाइसेक्टेड माउंटेन हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो अरावली, देखो ये है, ये शुरू हो रहा है आपका गुजरात से, ये पूरा राजस्थान कवर कर रहा है, ये हरियाणा में एंटर किया, ये दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली में, तो ये पूरा आपका अरावलीज है। दिल्ली में इसका एंडिंग पॉइंट इज मजनू का टीला। आपने दिल्ली का भी मजनू का टीला किस लिए फेमस है? तिब्बतन मार्केट है, वहाँ पे डोलमा आंटी मोमो बनाती है ना बढ़िया, तो वहां पे बहुत लोग जाते हैं मजनू का टीले। तो मजनू का टीला इज एंडिंग पॉइंट ऑफ अरावलीज, ठीक है। तो ये शुरू होते हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड एमपी, तो ये आपके अरावलीज हो गए, ठीक है। अब देखो अगले लिखे हमने गिर, गिरनार, कुछ मैंने लिखे कुछ मैंने बनाए, तो ऐसा कुछ मूव मत करना, ठीक है। ये देखो रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे जो माउंटेन है दिस इज कच्छ, ठीक है। बिल्कुल सदर्न मोस्ट इज दिस गिर, उसके थोड़ा नॉर्थ में इज गिरनार, एंड थोड़ा साउथ नॉर्थ ईस्ट में मांडव, ठीक है। इट इज मांडव, मांडव इज MANDAV। तो गुजरात की माउंटेन्स कर रहे हैं हम, देखो वेस्टर्न साइड में इट इज कच्छ, थोड़ा साउथ में गिरनार, सदर्न मोस्ट इज गिर, और ईस्ट सेंट्रल ईस्टर्न में मांडव इज दिस। मांडव, ठीक है। हो रहा, नोट हो रहा आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? ठीक है, इतना गुजरात के हो गए। अब देखो मेन आते हैं हमारे लिए, मेन सबसे मेन मैं पहले ही बोलता हूँ, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के अलावा बहुत ज्यादा मेन हमारे लिए विंध्या एंड सतपुड़ा, बहुत मेन, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। देखो अब देखना विंध्या की स्टेट भी लिखा रखी है मैंने आपको, देखो विंध्या शुरू हो रहा है, देखो समवट फ्रॉम गुजरात, कवर्स फुल एमपी, ये टिप से छू के जाता है छत्तीसगढ़, टिप से छू के जाता है यूपी, एंड बिहार, ठीक है। तो विंध्या है, विंध्या की कनेक्टिंग रेंज है, उसके जो उसके अंडर आती है, दैट इज कैमूर, दिस इज कैमूर, ठीक है। तो विंध्या एंड कैमूर आर वन द सेम थिंग, मतलब वन द सेम थिंग की मतलब ये सब पार्ट मान लेते हैं, विंध्या के कनेक्टिंग पार्ट या एक्सटेंशन मान लेते हैं, दिस इज विंध्या, दैट इज कैमूर, ठीक है। विंध्या कैमूर हो गया। अब देखो सतपुड़ा पे आना, सतपुड़ा अलग से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सतपुड़ा में कौन कौन से है? सतपुड़ा स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, थोड़ा महाराष्ट्र होते हुए पूरा एमपी कवर करता है, ठीक है। आगे की स्टेट जो है इसमें कवर करेंगे हम, ये ग्वालीगढ़ है, महाराष्ट्र और एमपी में ग्वालीगढ़ है, ये ऐसे रेंज बाइसेक्ट कर रही है इससे ग्वालीगढ़। थोड़ा नॉर्थ में जाओगे तो एमपी में आपका महादेव, और छत्तीसगढ़ में आपके मैकाल, तो ये सारे इसे सतपुड़ा बोलते हैं। सतपुड़ा, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाली सब सतपुड़ा के पार्ट है। तो सतपुड़ा को हम बोल सकते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ को कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? ठीक है, इसे बना लो जल्दी से। ठीक, क्लियर है सबको यहां तक? लोकेट हो गए इतने? मैं जितने मैप हुए सॉफ्टवेयर कॉपी में दे दूंगा ऑफिस में, आप उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा, तो वो आपके लिए थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तक हो गए लोकेशन सब की? हो गई ना? तो देखो हमने सेंट्रल इंडिया के माउंटेन्स के लिए, अब लिखते हैं हम छोटा नागपुर प्लेट्यू के माउंटेन लिखते हैं, लिखना सेकंड सब हेडिंग विल बी छोटा नागपुर प्लेट्यूज माउंटेन्स।
ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू भी लिखते हैं। लिखना फिर से वही माउंटेन, उसके आगे स्टेट और फिर से उसके आगे हाईएस्ट पॉइंट। ये छोटा नागपुर की प्लेटू है ना, बहुत छोटे छोटे, इनका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसमें हाईएस्ट पॉइंट मत ही लिखो, लिखेंगे नहीं उसके बारे में। तो लिखना इसमें लिखते हैं। फर्स्ट वन इज राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स, झारखंड। राजमहल हिल्स, झारखंड। नेक्स्ट वन इज मैलान, MAILAN, मैलान हिल्स, MAILAN, मैलान हिल्स। इट इज इन छत्तीसगढ़, MP, छत्तीसगढ़ कॉमा MP। नेक्स्ट वन इज हजारीबाग हिल्स, हजारीबाग हिल्स, ये है झारखंड छत्तीसगढ़ में, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट वन इज रामगढ़ हिल्स, रामगढ़, मैलान छत्तीसगढ़ MP। हजारीबाग इज इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़, रामगढ़ इज इन छत्तीसगढ़, रामगढ़ इन छत्तीसगढ़। अगले वाले है घरजात, GARHGAT, GARHGAT। Sir, you are not audible. ऑडिबल नाउ? Yes, sir. ठीक है। अयोध्या हिल्स, अयोध्या हिल्स, AJODHYA, अयोध्या हिल्स, दे लाई इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। एंड द लास्ट वन इज बादाम सर, पहाड़। ये घर जात कहाँ पे थी? गरजात झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। गरजात झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उसके बाद थे अयोध्या जो कि वेस्ट बंगाल में है। एंड द लास्ट वन इज बादाम पहाड़ हिल्स, बादाम पहाड़ हिल्स, ये लाई करते हैं उड़ीसा में। पहाड़ हिल्स उड़ीसा में लाई करते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें लोकेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-3 मैंने मार्क कर दिए, जैसे कि आपका ये आपके राजमहल है, ये झारखंड में, अयोध्या है ये वेस्ट बंगाल में, और ये घाट जाता है जो कि तीनों स्टेट में जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, तो तीनों की मार्किंग कर लेनी की। हो गए मार्क? तीनों हो गए, अयोध्या, घर जातन, दिस राजमहल। क्लियर यहां तक? अब लिखना वेस्टर्न घाट माउंटेन्स। लिखो वेस्टर्न घाट माउंटेन्स। वेस्टर्न घाट माउंटेन्स के ब्रैकेट में लिखना है, इन हम नॉर्थ टू साउथ प्लेस कर रहे हैं, इनके लोकेशन पूछते हैं नॉर्थ टू साउथ कौन से। ठीक है, वेस्टर्न घाट माउंटेन्स लिख रहे हैं हम नॉर्थ टू साउथ। वेस्टर्न घाट माउंटेन्स नॉर्थ टू साउथ में लिख रहे हैं हम। फिर से वही माउंटेन्स, स्टेट एंड हाईएस्ट पॉइंट, माउंटेन, स्टेट एंड हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, इसमें लिखना सबसे नॉर्थ मोस्ट इज सतमाला, सतमाला महाराष्ट्र में। हाईएस्ट पॉइंट इज धोधाप,
दोदाप इज DHODAP, सतमाला महाराष्ट्र दोदाप. नेक्स्ट वन इज अजंता महाराष्ट्र. अजंता महाराष्ट्र. नेक्स्ट वन इज हरिश्चंद्र महाराष्ट्र. हरिश्चंद्र महाराष्ट्र. नेक्स्ट वन इज बालाघाट. बालाघाट हिल्स, ये भी महाराष्ट्र. बालाघाट BALAGHAT, बालाघाट इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र. नेक्स्ट वन इज कुद्रेमुख. कुद्रेमुख KUDREMUKH, कुद्रेमुख. KUDREMUKH, कुद्रेमुख, ये कर्नाटका में है. नेक्स्ट वन इज बाबा बुदन हिल्स. बाबा फिर बुदन इज BUDAN, बाबा बुदन हिल्स कर्नाटका में है. इसका हाईएस्ट पॉइंट इज मुल्लायनगिरी. स्पेलिंग बताता हूं, MULLAYANGIRI, मुल्लायनगिरी. बाबा बुदन के बारे में लिख लेना स्पेशल. इसमें बाबा बुदन हिल्स इज नोन फॉर इट्स कॉफी प्रोडक्शन. ठीक है, जो कर्नाटक में कॉफी होती है बाबा बुदन हिल्स पे होती है. बाबा बुदन हिल्स कर्नाटका. ठीक है, कॉफी प्रोडक्शन के लिए जानते हैं इसे, मुलायनगिरी. नेक्स्ट वन इज नीलगिरी हिल्स. नीलगिरी हिल्स ये भी लिखा है हमने, लिख देना फिर से. स्टेट वही है, ट्राई जंक्शन, तमिलनाडु कर्नाटका केरला. तमिलनाडु कर्नाटका केरला. तमिलनाडु कर्नाटका केरला. हाईएस्ट पॉइंट इज डोडा बेटा, DODABETTA, डोडा बेटा. और नीलगिरी में पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे लिखना नहीं कि ईस्टर्न वेस्टर्न घाट मर्ज करते हैं नीलगिरी में. ठीक है, डोडा बेटा हाईएस्ट पॉइंट है नीलगिरी का. नेक्स्ट वन इज अनाईमलाई हिल्स. अनाईमलाई हिल्स या अन्नामलाई हिल्स भी कह सकते हैं इसे. ये लाई करता है तमिलनाडु केरला. तमिलनाडु एंड केरला. हाईएस्ट पॉइंट इज अनाईमुडी. नेक्स्ट हिल इज पलानी. पलानी. पलानी हिल्स PALANI, पलानी हिल्स. ये लाई करते हैं तमिलनाडु केरला. हाईएस्ट पॉइंट इज वंदराबू. वंदराबू VANDARAVU, वंदराबू. नेक्स्ट वन इज कार्डामम हिल्स. कार्डामम हिल्स, कार्डामम क्या होता है? इलायची, छोटी इलायची. ठीक है, तो कार्डामम हिल्स इलाय करता है तमिलनाडु केरला. तमिलनाडु केरला. एंड द लास्ट वन इज सदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ इंडिया आर वरुशनाड हिल्स. वरुशनाड इज VARUSHNAD. वरुशनाड हिल्स ये तमिलनाडु में लाई करते हैं. ठीक है, वरुशनाडु VARUSHNADU, वरुशनाडु हिल्स तमिलनाडु में लाई करते हैं. क्लियर है? यहां तक क्लियर आपको? ठीक है, देखो मैं इसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं. मैंने उसमें बनाया नहीं वैसे, क्योंकि महाराष्ट्र के सारे हैं, तो अगर बनाने तो ऐसे बना सकते हैं वैसे. सबसे पहले इज दिस सतमाला. यहाँ पे से सतमाला है, इसके नीचे यहाँ पे अजंता आएंगे. ठीक है, यहाँ पे कैसे रेंज आती है, दिस इज बालाघाट एंड दिस इज हरिश्चंद्र. ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं ऐसे, सतमाला, अजंता, बालाघाट एंड दिस इज हरिश्चंद्र. ये चारों महाराष्ट्र में लाया करते हैं.
कितना है, ठीक है। अब देखो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देख लेना ये वेस्टर्न घाट जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा में होकर जा रहे हैं, यहाँ पे सह्याद्री बोलते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में वेस्टर्न घाट को, वो हम लिख चुके हैं पहले से ही। इसके थोड़ा साउथ आते हैं, देखो यहाँ पे ये बाबा बुदन हिल्स है कर्नाटका में। बाबा बुदन हिल्स जो कॉफी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, मानते हैं कि बाबा बुदन कोई सूफी सेंट थे, वो कॉफी लाए थे कर्नाटक में, तो उनके नाम पे बाबा बुदन हिल्स है साउथ में, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके थोड़ा साउथ में आएंगे तो नीलगिरी हिल्स है, दिस इज नीलगिरी हिल्स, जहाँ पे ईस्ट वेस्टर्न घाट का मर्ज होता है। ईस्ट साइड जाएंगे बिल्कुल कर्नाटक की टिप पे, तो यहाँ पे नंदी हिल्स है, NANDI, नंदी हिल्स, बेंगलुरु के पास नंदी हिल्स, ठीक है। थोड़ा साउथ में जाएंगे तो ये दिस आर अन्नामलाई हिल्स, थोड़ा साउथ ईस्ट में थोड़े पलानी हिल्स, एंड द लास्ट में सदर्न मोस्ट में वरफनाडु हिल्स, ठीक है। इन्हें लोकेट कर लो ऐसे। लास्ट में ये अन्नामलाई, थोड़ा साउथ ईस्ट में पलानी हिल्स, एंड द सदर्न मोस्ट इज सॉरी कार्डामम, कार्डामम लिखना, लास्ट में वरफनाडु बनाने की जरूरत नहीं, पलानी एंड सदर्न मोस्ट इज कार्डामम, CARDAMOM। एक मिनट, एक थोड़ा वो देख लेना, वहां पे थोड़ा सा एक वो हो गया, एक बार फिर से देख लेना महाराष्ट्र वाला, ठीक है। ये सतमाला है, ये अजंता है, दिस इज हरिश्चंद्र पहला शुरू होता है, उसके बाद बालाघाट शुरू होता है, ठीक है। हरिश्चंद्र थोड़ा नॉर्दर्न नॉर्दर्न है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर कर देना हरिश्चंद्र को, बालाघाट को थोड़ा नीचे कर देना, क्योंकि हमने लिखी भी वैसी है ना, सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट। हरिश्चंद्र थोड़ा ज्यादा पहले शुरू होता है कंपेयर टू बालाघाट। हो गया। सतपुर, बालाघाट, ये वाले वेस्टर्न घाट, सह्याद्री, ये वाला बोल रहे हो ना, सह्याद्री जो पीछे लिखा था नोट में कि सह्याद्री हिल्स कहा जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री, SHAYADRI, सह्याद्री हिल्स। क्लियर है यहाँ तक आपको, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आते हैं सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, नीचे फिर आपके बाबा बुदन, नीलगिरी, नंदी हिल्स, अन्नामलाई, पालनी हिल्स, कार्डमम हिल्स। क्लियर यहाँ तक सबको, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब तो अगला लिखते हैं हम ईस्टर्न घाट माउंटेन्स। नेक्स्ट वन इज ईस्टर्न घाट माउंटेन्स। ईस्टर्न घाट माउंटेन्स, ठीक है। इसमें भी लिखना नॉर्थ टू साउथ ही लिख रहे हैं हमने, ठीक है। ईस्टर्न घाट माउंटेन्स की वो नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, ये लगाने के लिए आते हैं कई बार, ठीक है। ईस्टर्न घाट में लिखना वही फिर से माउंटेन्स, उसके आगे स्टेट, माउंटेन्स उसके आगे स्टेट, इसे लिख लो फटाफट, खत्म हो जाएंगे माउंटेन्स हमारे। लिखना पहले नयागढ़ हिल्स, नयागढ़ इज NAYAGARH, नयागढ़ हिल्स, इट्स इन ओडिशा। नेक्स्ट वन इज नल्लामाला, NALLAMALA, नल्लामाला हिल्स, NALLAMALA, नल्लामाला हिल्स, ये आंध्र तेलंगाना में है, आंध्रा कॉमा तेलंगाना। नेक्स्ट वन इज एर्रामाला हिल्स, ERRAMALA, एर्रामाला हिल्स, आंध्रा। नेक्स्ट वन इज वेलिकोंडा,
वेलुकुंडा आंध्रा. नेक्स्ट वन इज पल्लकुंडा. पल्लकुंडा आंध्रा. नेक्स्ट वन इज शेषाचलम हिल्स. शेषाचलम इज SHESHACHALAM. शेषाचलम हिल्स, चलम हिल्स, ये भी आंध्रा में है. इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो तिरुपति सिटी जो है इन्हीं हिल्स पे पड़ती है, शेषामला हिल्स में. तिरुपति सुना आपने, तिरुपति बालाजी? क्या वहां पे GI टैग किसको मिला, वहां पे क्या चीज मिलती है? तिरुपति के लड्डू. हाँ उसे, हाँ GI टैग मिला उसे. ठीक है, तो वही शेषाचलम वाला. अगले इज नागरी हिल्स, NAGARI, नागरी हिल्स, ये भी आंध्रा में है. नेक्स्ट वन इज जावड़ी. जावड़ी इज JAVADI, जावड़ी हिल्स, तमिलनाडु. नेक्स्ट वन इज मेलागिरी हिल्स, MELAGIRI, मेलागिरी हिल्स, तमिलनाडु. नेक्स्ट वन इज शेवरॉय, SHEVAROY, शेवरॉय हिल्स, तमिलनाडु. नेक्स्ट वन इज पच्चामिलाई. पच्चाईमलाई, PACHAIMALAI, पच्चाईमलाई हिल्स, तमिलनाडु. एंड द लास्ट वन इज सीरूमलाई. सीरूमलाई इज SIRUMALAI, सीरूमलाई हिल्स, ये भी तमिलनाडु. वो हम ऐसे शो नहीं करते, बड़ा माउंटेन नहीं ना. हमने भी बताया छोटे नागपुर प्लेट्यू जो है, छोटे छोटे माउंटेन्स ऐसे शो नहीं कर पाएंगे इसमें. मैं उसमें फिजिकल में दिखा दूंगा, इसमें पॉसिबल नहीं होता शो करना. ठीक है, अब देख लो इसमें लोकेशन देख लो. एक्चुअली ईस्टर्न घाट में पहले बता चुका हूँ, बहुत छोटे माउंटेन्स है, ज्यादा हम कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है. नॉर्थ टू साउथ इनका जो ऑर्डर है हमेशा याद रखना. बहुत क्वेश्चन देखे मैंने आते हैं जिसमें. ठीक है, उसी ऑर्डर में लिखे हमने. नयागिरी उड़ीसा, नल्लमाला आंध्र तेलंगाना, एरामल्ला वेलुकुंडा पल्लकुंडा शेषाचलम नागरी, ये सब आंध्रा. जावड़ी मेलगिरी शेवराय पच्चामिलाई और सीरूमलाई इन तमिलनाडु. लिख लिया? हो गया? ठीक है, इसे इसकी मैप पे हम लोकेशन नहीं करेंगे, इन्हें नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही लिख देना यहाँ पे, ताकि ऑर्डर आपको याद रहे. ठीक है, इतना हो गया, सबका क्लियर हो गया इतना माउंटेन्स? कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? किसी को छूटा उटा तो नहीं है? हो गया ना? देखो अब मैंने पॉलिटिकल मैप पे इसलिए बताया था कि कोई स्टेट याद रहे. एग्जैक्टली हम जो माउंटेन्स करते हैं हम फिजिकल मैप में करते हैं, जो कि ये है. ठीक है, पर फिजिकल मैप में स्टेट पॉसिबल नहीं होते. ठीक है, यहां तक क्लियर आपको? माउंटेन्स की लोकेशन कर लिया आपने. ठीक है, अब एक काम और करना अगर होगा तो. पॉलिटिकल में हमने अंडरस्टैंडिंग को फॉर्म करने के लिए लिखा है. असली मैप आप फिजिकल में करना तो ज्यादा बेटर रहेगा. आपको एक एक रेंज जो है, धूपगढ़ देखो ऐसे, मैकाल अमरकंटक पड़ता है धूप के ईस्टर्न साइड, यहाँ पे रामगढ़ हिल्स है, मैलान हिल्स यहाँ पे है, ये सब आपको ऐसे बन जाएंगे. तो फिजिकल मैप यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, यहाँ पे टाइगर हिल है, जैसे ऐसे ही पॉइंट होते हैं. टाइगर हिल है वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट पीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट ना फिजिकल मैप में मिल जाएंगे आपको. ये मैप में लिखा होगा भाई, तो इस पे ये मैप ही ले लेना आप, तो इससे ही कर लेना. यहाँ तक क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? तो हमने माउंटेन्स कर लिया, पासेस कर लेते हैं हम. पासेस करेंगे. देखो हम पासेस होता क्या है? कनेक्टिंग पाथ बिटवीन माउंटेन्स बेसिकली. ठीक है, हम इंडिया के पासेस कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के बाहर कुछ पासेस है यहाँ, अफगानिस्तान वाले, बलूचिस्तान वाले इलाके में. खैबर, खैबर है, बोलन है, गोलन है, 3 पासेस है ना वहाँ पे. तो जितने भी इंडिया में अटैक हुए नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, इन्हीं पासेस के अंतर्गत आए. ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे नहीं क्योंकि इंडिया का पार्ट नहीं, तो हटाएंगे इसे. देखो अब
जब हम पासेस की बात करते हैं, इसे भी हम कैसे बांटेंगे पासेस को, देखो सबसे पहले पास हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लद्दाख के पासेस देखेंगे, ठीक है। अधिकतर पास कनेक्ट करेंगे आपको तिब्बत या चाइना से, ठीक है। फिर हम JNK के देखेंगे, JNK के इंटरनल पासेस है, ये कनेक्ट कर रहे हो, कोई कारगिल को कर रहा हो, कोई लेह को कर रहा होगा, ऐसे देखेंगे। फिर हम हिमाचल के कुछ पासेस देखेंगे, उत्तराखंड के पासेस देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के पासेस देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और फिर वेस्टर्न घाट के 3-4 पास देख लेंगे। क्लियर इतना? तो पासेस लिख रहे हैं हम। सबसे पहले वही फिर 3 कॉलम बनाओ, पासेस, लोकेशन और कनेक्ट। किसे कनेक्ट कर रहे हैं, पास कहाँ है, उनकी लोकेशन क्या है, किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पास, लोकेशन एंड कनेक्शन किसे कर रहा है। सबसे पहले लिखो काराकोरम, पास नेम इज काराकोरम, स्टेट इज लद्दाख, स्टेट इज लद्दाख। कनेक्ट किसी प्रोमिनेंट प्लेसेस को नहीं कर रहा तो छोड़ देंगे इसे। नेक्स्ट इज खारदुंगला, खारदुंगला, KHARDUNG, खारदुंगला लद्दाख है। कनेक्ट करता है ले एंड सियाचिन ग्लेशियर, ले एंड सियाचिन ग्लेशियर। ये खारदुंगला जो है ना, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट या इंडिया एशिया का हाईएस्ट मोटरेबल पार्क था शायद, अब कुछ और चेंज हो गया है। ये हाईएस्ट मोटरेबल पार्क था, तो जब लद्दाख में बाइक राइड पे जाते हैं तो वहां से होके जाते हैं, ठीक है। तो ये खारदुंगला था। नेक्स्ट वन इज थांगला, THANG, ला इज LA, ला मतलब पास होता है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। थांगला ये लद्दाख में ही है, कनेक्शन नहीं लिखेंगे इसका। नेक्स्ट पास इज अघिल पास, अघिल इज AGHIL, अघिल पास, अघिल AGHIL, अघिल पास लद्दाख। कनेक्ट कर रहा है लद्दाख और चाइना को, लद्दाख और चाइना या तिब्बत, जो भी कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज चांगला, चांगला इज CHANG, चांगला लद्दाख। कनेक्ट कर रहा है लद्दाख और तिब्बत को। नेक्स्ट वन इज लानकला, LANAK, लानकला, लानकला ये लद्दाख में है। ये एक्चुअली लद्दाख में है, लेकिन है कहाँ पे, अक्साई चीन वाले एरिया में, ठीक है। तो लद्दाख हम बोलेंगे, लेकिन हमारा पार्ट नहीं है। अक्साई चीन में देखो, ये दिखा रहा है, यहाँ पे दिखाएगा, ये देखो, ये लानकला इज दिस, ठीक है। तो ये अक्साई चीन है ना हमारे यहाँ पे, ऐसे उसमें आता है, चाइना पे है, लेकिन हम क्लेम करते हैं तो हम लिखेंगे लानकला अपना ही है। लानकला कनेक्ट कर रहा है लद्दाख को। स्पेशल लिखो लासा, लासा इज कैपिटल ऑफ तिब्बत, ठीक है। लद्दाख एंड, बढ़िया। क्लियर है यहाँ पे आपको, इतना क्लियर है। देखो उनकी लोकेशन में दिखा रहा हूँ, इसे लोकेट करने की जरूरत हमें है नहीं, इसके स्टेट याद रखना, लोकेशन में दिखा रहा हूँ वालों की। देखो दिस इज खारदुंगला, दिस इज लानकला, लानकला, लद्दाख और लासा, ठीक है। इनकी लोकेशन मैपिंग नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं, स्टेट याद रखना, कनेक्शन याद रखना। दिस इज लानकला, दिस इज खारदुंगला, यहाँ पे दिस इज अखिल पास, ठीक है। और भी पास है हमारे लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पासेस बहुत होते हैं इससे, ठीक है। 3-4 जो मैं लिखा है इंपॉर्टेंट है। ये थे। फिर नेक्स्ट स्विच करते हैं, वही 3 हेडिंग रहने देना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना ताकि पता चल जाए कि नए स्टेट की कर रहे हैं, क्योंकि हम JNK के कर रहे हैं। लिखना सबसे पहले जोजिला, जोजिला इज ZOZILA, जोजिला। JNK, JNK कनेक्ट कर रहा है श्रीनगर कारगिल को, ठीक है। ये यहाँ पे जोजिला है, श्रीनगर कारगिल को कनेक्ट कर रहा है जोजिला। नेक्स्ट वन इज बुर्जिला, या बुर्जिला, हाँ ठीक है, बुर्जिला कनेक्ट कर रहा है श्रीनगर कारगिल को, ये पहला वाला जो मैंने बताया जोजिला। अगला इज बुर्जिला, BURZILA, JNK में है। ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली, कश्मीर वैली एंड लद्दाख, बुर्जिला है।
नेक्स्ट वन इज बानीहाल पास। ये JNK में है, कनेक्ट कर रहा है बानीहाल एंड काजीगंज। बानीहाल एंड काजीगंज इज QAZIGUND, काजीगंज। अगला है पीर पंजाल, काजीगंज। अगला इज पीर पंजाल पास, JNK में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू जो है उसे कश्मीर वैली से कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज पेंसिला, PENSI, पेंसिला, JNK, कनेक्ट कश्मीर वैली एंड कारगिल, कश्मीर वैली एंड कारगिल। ठीक है, मैप पे लोकेशन देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी याद रहेगी आपको। तो ये आपके देखो, ये पीर पंजाल पास यहाँ पे है, ये बानीहाल पास है, ये बुर्जिल पास है, ठीक है, और पेंसिला आपका यहाँ पे आ गया। तो ये सब पासेस है, ठीक है, तो ऐसे सब में लिखे हैं। तो ये लिख लिया हमने। अब स्पेस है कि फिर और लिखेंगे हम अभी। हिमाचल के लिखते हैं, हिमाचल के लिखना वही सब लिखेंगे। शिपकिला लिखते हैं पहले से पहले, शिपकिला, SHIPKI, शिपकिला, हिमाचल प्रदेश। कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात मैं पहले भी लिखाई है आपको कि सतलज रिवर जो है एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला पास। स्पेशल क्लास में सतलज रिवर एंटर्स इंडिया इनटू इंडिया, सतलज रिवर एंटर्स इनटू इंडिया थ्रू शिपकिला। नेक्स्ट वन इज रोहतांग पास, रोहतांग पास, ये भी हिमाचल में है। इट कनेक्ट्स मनाली एंड लेह, मनाली एंड लेह। नेक्स्ट वन इज बारालाचला, बारालाचला इज BARALACHA, बारालाचला, बारालाचला, हिमाचल। ये कनेक्ट करता है लाहुल, LAHUL, लाहुल एंड लेह। नेक्स्ट वन इज देपसा पास, देपसा, DEBSA, देपसा पास, हिमाचल में है। कनेक्ट करता है कुल्लू एंड स्पीति, कुल्लू एंड स्पीति। या कनेक्शन में इसे ये भी बोल सकते हैं, कनेक्ट स्पीति वैली विद सॉरी पार्वती वैली, कनेक्ट स्पीति वैली विद पार्वती वैली। ठीक है, ये पार्वती वैली, कुल्लू, मनाली, कसौल, वो सुना आपने? सिखिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो होली डेस्टिनेशन है। हेमकुंड साहिब के उत्तराखंड में। मणिकरण सुना होगा आपने? मणिकरण सुना है वो? ठीक है, आप जब भी रोड से जाओगे ना, सीधे जाओगे, कुल्लू पड़ेगा, थोड़ा हाइट पे जाओगे मनाली, उसके ऊपर रोहतांग पास, कुल्लू से नीचे आओगे तो कसौल, कसौल से आगे मारे मणिकरण। ठीक है, तो सिखिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट होली प्लेस है। तो वहां पे जो रिवर बहती है वहां पे पार्वती वैली है, कुल्लू से बहते हुए पार्वती वैली जाती है, पार्वती रिवर जाती है। ठीक है, तो उसी के जो पास की बात कर रहे हैं, देपसा पास है। क्लियर इतना? अब अगले लिखते हैं, उत्तराखंड के लिखते हैं। ठीक है, अब देखो उत्तराखंड के ना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पीसेस में भी आते हैं। तो उत्तराखंड में स्पेशल डिस्ट्रिक्ट लिखा रहा हूं जहां पे पास है। ठीक है, तो लिखना सबसे पहले नीति पास। हाँ वही वाले नीति पास, बिल्कुल सही, चमोली में है, चमोली में है। कनेक्ट वही कर रहा है, चमोली एंड तिब्बत। अगला माना पास है, माना पास, ये भी चमोली में है।
चमोली में है, ये भी कनेक्ट कर रहा है चमोली एंड तिब्बत। अगला लिखना लिपुलेख, LIPULEKH, लिपुलेख पास पिथौरागढ़ में है। ठीक है, लिपुलेख पास ट्राई जंक्शन पास है पिथौरागढ़ तिब्बत नेपाल के बीच में, तो लिखना 3 स्टेट लिखना उसमें, पिथौरागढ़ तिब्बत एंड नेपाल। जो कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट किसे कर रहा है, पिथौरागढ़ तिब्बत एंड नेपाल। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखना कि लिपुलेख जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है लिपुलेख पास से होते जाती है, तो ऐड कर देना इसमें, कैलाश मानसरोवर यात्रा गोज थ्रू दिस पास। नेक्स्ट वन इज सिनला, SIN, सिनला, ये पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ कनेक्ट करता है दारमा एंड व्यास वैली, DARMA, दारमा एंड व्यास इज VYAS, दारमा एंड व्यास वैली, सिल्ला। नेक्स्ट वन इज ट्रेल पास, पिथौरागढ़। ट्रेल, GW ट्रेल जो थे उनके नाम पे ट्रेल पास, TRAIL, ट्रेल पास पिथौरागढ़, कनेक्ट करता है पिथौरागढ़ बागेश्वर को। ठीक है, पिथौरागढ़ बागेश्वर। अगला लिखना बाराहोती पास, बाराहोती, BARAHOTI, बाराहोती पास उत्तरकाशी में है, कनेक्ट उत्तरकाशी एंड तिब्बत। हर्षिल क्या क्या है वहां पे, हाँ उसके पास, हाँ नेलोंग, थोड़ा नेलोंग भी कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा बॉर्डर एरिया होगी नेलोंग। ठीक है, बाराहोती उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है। अगला लिखना श्रृंगकंठ पास, श्रृंगकंठ, SHRING, श्रृंगकंठ इज KANTH, श्रृंगकंठ पास, कंठ श्रृंग SHRING, श्रृंगकंठ पास उत्तरकाशी में है, ये कनेक्ट करता है उत्तरकाशी हिमाचल को। नेक्स्ट वन इज थागला, THAGA, थागला, थागला उत्तरकाशी में, कनेक्ट उत्तरकाशी एंड तिब्बत। उत्तरकाशी एंड तिब्बत। एंड द लास्ट वन इज मुलिंगला, उत्तराखंड का लास्ट है मुलिंगला, MULING, मुलिंगला उत्तरकाशी में है, कनेक्ट कर रहा है उत्तरकाशी तिब्बत को। ठीक है, उत्तरकाशी तिब्बत को। ठीक है, तो उत्तराखंड के मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखा दिए ताकि PCS वगैरह में जो आते हैं क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं आएगा नीति पास माना पास का है उत्तराखंड में, वो डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे PCS में पूछेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारे उत्तराखंड के पास थे। अगले पास हम लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो पास है वो लिखेंगे हम, लिखना। सबसे फर्स्ट वन इज नाथुला, नाथुला, NATHU, नाथुला सिक्किम में है, सिक्किम इंडिया तिब्बत को कनेक्ट करता है, सिक्किम तिब्बत को कनेक्ट करता है, मतलब कनेक्ट सिक्किम एंड तिब्बत। ठीक है, ये याद रखना वैसे नाथुला जो है ना, एंशिएंट इंडो तिब्बत जो ट्रेड होता था नाथुला पास के ही होता था। ठीक है, कुछ साल पहले खुल के हमारा फिर से ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, तो नाथुला वाज वेरी इंपॉर्टेंट पास फॉर इंडिया तिब्बत ट्रेड। वो वही उत्तरकाशी, नेलोंग वैली में ही पड़ती है ना, वो भी इंडिया तिब्बत ट्रेड जाता था वहां से भी। ठीक है, ये बड़े बड़े पास है, तो नाथुला तो बहुत फेमस है इंडिया चाइना ट्रेड के लिए, नाथुला। नेक्स्ट वन इज जेलेपला, JELEP, जेलेपला, जेलेप, JELEP, जेलेपला सिक्किम में है, सिक्किम एंड तिब्बत को कनेक्ट करता है। कुछ टाइम पहले आपने एक वो सुना था, इंडिया और चाइनीज की फोर्स फेस टू फेस फ्रंट पे आ गई थी,
क्या मैटर था वो? गलवान वैली, चुंबी वैली वगैरह एरिया याद है आपको कि इंडिया चाइना भूटान बोल रहा था हमारा है इंडिया, भूटान के अंडर आती है ना चुंबी वैली वगैरह इलाका। तो फिर चाइना ने कहा था कि हमारा एरिया, चाइना का काम क्या है, इंपीरियलिज्म है इसका, जो भी उसे दिखता है अपना है वो। चुंबी वैली उसने कहा अपना है, तो भूटान ने कहा हमारा क्लेम हम छोड़ेंगे नहीं। तो इंडिया की हेल्प मांगी, तो इंडियन आर्मी वहां पे फोर्स्ड हो गई थी, स्टेशन हो गई थी। तो दोनों के बीच में काफी टाइम तक वो टाइम रहा, बीच में कुछ पंगेबाजी भी हुई थी। तो वो सब जो इलाका है वो जिले पिला के आसपास वाला इलाका है। ठीक है, अगला लिखना बोमडिला, BOMDI, बोमडिला अरुणाचल में है, कनेक्ट कर रहा है अरुणाचल और लासा। लासा, लासा इज कैपिटल ऑफ तिब्बत बेसिकली। अगला इज यांग याप ला, YANG, यांग, याप इज YAP, यांग याप ला अरुणाचल में है। याप, YANG YAP, यांग याप ला अरुणाचल में है, कनेक्ट कर रहा है अरुणाचल को तिब्बत से, अरुणाचल एंड तिब्बत। इसमें एक स्पेशल रिमार्क लिखना कि रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू इंडिया थ्रू दिस पास। रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया through this pass. Next one is Dihang Pass. Dihang is DIHANG, Dihang Pass अरुणाचल में है। उसके आगे में दिमाग में ऐड हो जाती है। तो दियांग पास इज अरुणाचल, ये कनेक्ट करता है अरुणाचल को म्यांमार से, अरुणाचल को म्यांमार से। देखो लोकेशन अगर देखनी हो थोड़ा ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है थोड़ा बहुत। जैसे देखो रे नाथुला, जिलेपला, ये नाकुला, ये सब तिब्बत से कनेक्ट कर रहे हैं, देख के पता चल जाएगा। यांगयापला देखो तिब्बत से कर रहा है। अब देखो ईस्टर्न साइड जब आगे, तो यहाँ पे ईस्टर्न साइड में दिहांग पास आ रहा है। तो ईस्टर्न साइड हमारा कौन सा स्टेट है, नेशन है? म्यांमार। तो जितने भी ईस्टर्न है ना, दिपेर पास, कुमजांग, चंगकान, लेखापानी, होपंगान पास, ये सब हमें म्यांमार से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखना है सब म्यांमार वाले हम। दिहांग लिख लिया। अगला लिखना दीफू, DIPHU, दीफू पास अरुणाचल में है। और जैसे लिपू लेक था ना, 3 को कनेक्ट कर रहा था, चाइना, नेपाल, इंडिया को, ये भी 3 को कनेक्ट करता है। लिखना ये एक तो अरुणाचल, चाइना और म्यांमार, अरुणाचल, चाइना, म्यांमार, दीफू पास। नेक्स्ट वन इज कुमजांग पास, स्पेलिंग लिखना KUMJAWNG, कुमजांग पास अरुणाचल, कुमजांग पास अरुणाचल, connects अरुणाचल and Myanmar. Next one is Pangasu Pass. Pangasu is PANGASU, Pangasu Pass, Arunachal. Connects Arunachal and Myanmar. ठीक है, and the last one of northeastern is Tuzu Pass, TUZU, तुजू पास, ये मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में है, कनेक्ट कर रहा है, एग्जैक्ट जगह का नाम बता रहा हूँ, इम्फाल जो है, इम्फाल को कनेक्ट करता है, हाँ कैपिटल इम्फाल को कनेक्ट करता है तामू से, TAMU, तामू ऑफ म्यांमार, इम्फाल एंड तामू ऑफ म्यांमार से कनेक्ट कर रहा है तुजू पास। क्लियर इतना? तो हमने नॉर्दर्न स्टेट के सारे हमने कर लिए हैं। अब हम केवल जो वेस्टर्न घाट के हैं या फिर जो सेंट्रल इंडिया के वो करते हैं। 5 ही, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले लिखते हैं हम असीरगढ़ पास, असीरगढ़ पास, असीरगढ़ पास, ASIRGADH, असीरगढ़ पास इज इन MP। MP ये कनेक्ट करता है नर्मदा वैली एंड तापी वैली, नर्मदा वैली एंड तापी वैली। ठीक है, आप हिस्ट्री में आपको ये पढ़ना, असीरगढ़ में एक पैलेस होता था, फोर्ट होता था, बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि असीरगढ़ पास पे कंट्रोल जिसका होता था उस पर असीरगढ़ पैलेस का नियंत्रण होता था। और असीरगढ़ पास को हम बोलते हैं
की टू द डेक्कन। जिसके पास असीरगढ़ पास का कंट्रोल है उसमें पूरा डेक्कन का कंट्रोल हो सकता था, ठीक है। तो ये उससे कहते थे असीरगढ़ पास के लिए, असीरगढ़ पास। नेक्स्ट वन इज गोराम घाट पास। गोराम घाट, GORAMGHAT, ये गोराम घाट पास जो कि राजस्थान में है। राजस्थान में ये कनेक्ट कर रहा है मेवाड़ एंड मारवाड़। मेवाड़ एंड मारवाड़। मेवाड़ कौन सा एरिया हो गया बताया था मैंने आपको, उदयपुर, बिल्कुल ठीक है। मारवाड़ कौन सा एरिया हो गया, जोधपुर, बिल्कुल। आमेर, जयपुर, ठीक है, याद रखना हमेशा, ठीक है। ये मेवाड़ और मारवाड़ को बेसिकली कह सकते हैं कि हम उदयपुर वाले रीजन को कनेक्ट कर रहे हैं जोधपुर वाले रीजन से। गोराम घाट पास। नेक्स्ट वन इज भोर घाट पास। ये जो चार में लिखाऊंगा ना, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और सेनगुट्टा पास, ये चार पास है। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, तो ये चार तो बिल्कुल रट लेना, एज इट इज जो लिखाऊंगा। हाँ, भोर घाट लिखना महाराष्ट्र में है, भोर घाट महाराष्ट्र। ये कनेक्ट करता है मुंबई एंड पुणे। मुंबई से पुणे जाओगे तो भोर घाट पास से जाओगे। मुंबई एंड पुणे, मुंबई पुणे कनेक्ट जो आज हाईवे जा रहा है वो भोरघाट पास से आता है, और इसी पास के आसपास जो इलाका है वो लोनावला खंडावला वाला इलाका यहीं पे पड़ता है, ठीक है। तो भोरघाट पास महाराष्ट्र, मुंबई पुणे। नेक्स्ट वन इज थालघाट पास। थालघाट इज THALGHAT, थालघाट पास, ये भी महाराष्ट्र में है। ये कनेक्ट करता है मुंबई एंड नासिक को। नेक्स्ट वन इज पालघाट पास। ठीक है, पालघाट पास लिखना। मैं ये बताऊंगा इसमें किस माउंटेन के बिटवीन में है, ये पूछते हैं क्योंकि कि किस माउंटेन्स के बीच में पालघाट पास है, किस सिटीज को कनेक्ट कर रहा है। तो लिखना इसमें बिटवीन नीलगिरी हिल्स एंड अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स एंड अन्नामलाई हिल्स, and connects Coimbatore, Coimbatore with, कोयम्बटूर का है तमिलनाडु, तो नहीं पता लिख देना कोयम्बटूर तमिलनाडु में। विद पलक्कड़, विद पलक्कड़, पलक्कड़ कहाँ है, केरला, ठीक है। कनेक्ट्स कोयम्बटूर विद पलक्कड़, केरला। नेक्स्ट वन इज सेनकुट्टा पास। सेनकुट्टा इज SENKOTTA, सेनकुट्टा पास। ये भी केरला एंड तमिलनाडु में है, केरला एंड तमिलनाडु। इसमें भी हिल्स पूछते तो हिल्स लिख लेंगे पहले, ठीक है। केरला तमिलनाडु लिखना, हिल्स के नाम लिखा रहा हूँ। बिटवीन नागरकोइल हिल्स, NAGERCOIL, नागरकोइल हिल्स एंड कार्डमम हिल्स, नागरकोइल हिल्स एंड कार्डमम हिल्स। कनेक्टिंग मदुरई, मदुरई इज इन तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु। एंड त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम इज इन केरला, ठीक है। तिरुवनंतपुरम इसका नाम था मैंने। क्लियर यहां तक, पूरा क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने पासेस कर लिए हैं, मैंने मेन पासेस लिखा दिए, कौन से कनेक्ट कर रहे हैं किस स्टेट में। लोकेशन देख ली हमने, ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं तो ज्यादा हम जान ही रहे। उत्तराखंड के पासेस आप खास तौर पे याद करना, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछते हैं हमारे उत्तराखंड पीसेस में, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये, और नीचे के 4-5 पास। कितना क्लियर है, यहां तो कोई डाउट है आपको, ठीक है। तो अब आपको ये करना है कि थोड़ा ना जितना हो सके थोड़ा और मैपिंग करना माउंटेन्स की, अगर हो पाएगा माउंटेन्स की मैपिंग करना। पास की मैपिंग मत करना, मैं जरूरी नहीं बोलता, लेकिन माउंटेन्स की मैपिंग काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर करना, ठीक है। यहां तक क्लियर आप लोगों के लिए, ठीक है। अब सुनो, हम लोगों ने अभी तक जो किया, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया है इंडियन ज्योग्राफी का, हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स कर लिए, इंडियन रॉक सिस्टम कर लिया है, हमने माउंटेन कर लिए, पूरे इंडिया के पासेस कर लिए।
तो हम बेसिक, हमें मैप का आइडिया हो चुका है लगभग बिल्कुल, ठीक है। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंडियन क्लाइमेट, ठीक है, इंडियन क्लाइमेट स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो इंडियन क्लाइमेट क्या है, कैसा है, और इंडियन क्लाइमेट पे कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। सीजन जो होता है, सीजन कौन कौन से इंडिया में होते हैं, सीजन से बताना, आप लोगों को पता है बेसिक सीजन कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा बेसिक सीजन कैसे चेंज होते हैं। इंडिया के सीजन देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में आएगी इंडियन मानसून, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन मानसून फेजेस में आता है, फेजेस में जाता है। हम पूरा एक या दो क्लास में इंडियन मानसून ही करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे इंडियन मानसून का। तो वो सी चीजें हम करेंगे। तो स्टार्ट, आपकी क्लास कितने बजे से, क्लास कितने बजे से आप लोग, एग्जैक्ट 5? चलो फिर 5 मिनट विश्राम करो आप लोग, कल स्टार्ट करेंगे इंडियन क्लाइमेट, ठीक है। मैपिंग कर लेना तक जितनी हो पाए आपसे, फिर कल क्लाइमेट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।